भारत और मालदीव के बीच रविवार यानी 14 जनवरी को कोर ग्रुप की पहली बैठक हुई। इस बैठक में भारत का नेतृत्व उच्चायुक्त मुनू महावर ने किया। बैठक के बाद मालदीव ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें दावा किया गया कि दोनों पक्ष मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर सहमत है। मालदीव ने भारत से 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। ये बैठक तब आयोजित की गई जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने हाल ही में चीन यात्रा से वापस लौटे हैं। उन्होंने मालदीव आते ही भारत के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। मालदीव विदेश मंत्रालय के मुताबिक 14 जनवरी 2024 मालदीव और भारत के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में हुई। मालदीव के विदेश मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों में मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। विकास सहयोग सहित आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की और भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी में तेजी लाने में सहमति व्यक्त हुई। इस बात पर सहमति हुई कि उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की दूसरी बैठक पारस्परिक रूप में सुविधाजनक समय में आयोजित की जाएगी। बता दें, पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद मुइज़ ने औपचारिक रूप से भारत से भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मालदीव के लोगों ने उन्हें नई दिल्ली से अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया है। माले अब नई दिल्ली के साथ 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौते की समीक्षा कर रहा है। भारतीय सहकर्मियों की वापसी पर चर्चा मुइज़ सरकार के 3 उपमंत्रियों के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्ट की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच उत्पन्न विवाद के बीच शुरू हुई। मुइज़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। इन मंत्रियों के पोस्ट को लेकर भारत में चिंता जताई गई और भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव के बहिष्कार का आह्वान किया गया। चीन की अपनी पहली हाल ही में संपन्न राजकीय यात्रा के दौरान मुइज़ ने मालदीव को बीजिंग के करीब लाने का प्रयास किया। चीन से लौटने के बाद शनिवार को प्रेस बातचीत में राष्ट्रपति मुइज़ ने परोक्ष रूप से भारत पर हमला बोला। उन्होंने किसी भी देश का नाम लिए बिना कहा कि हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। उन्होंने भारत पर देश की निर्भरता को भी कम करने की योजना की भी घोषणा की, जिसमें अन्य देशों से आवश्यक खाद्य वस्तुएं, दवाएं और उपभोग की अन्य सामग्रियों की आयात सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। साथ ही किसी भी देश को किसी भी अन्य देश के घरेलू मामले को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो उसका आकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।